Mr. Aziz Barni, Group Editor, Rashtriya Sahara. I am Mumtaz Alam Flahi, Delhi correspondent to Circus.net. 2 दिन पहले खबर आई है कि एक लॉ सूट फाइल किया गया है आपके खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट में। आपने मुंबई टेरर अटैक 2008 पर जो आपका जो स्टैंड था उसके खिलाफ, उसमें आपने अपने स्टैंड में आरएसएस को पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो भी इन्वॉल्व है उस टेरर अटैक में। आपका जो स्टैंड था वो इंडियन गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस के स्टैंड से बिल्कुल अलग था। इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल किया गया है, आपका कमेंट? मुझे ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई सूट फाइल किया गया है, ना मुझे किसी ने अप्रोच किया है, ना मुझे किसी तरह का कोई समझ मिला है। लिहाजा उसके हवाले से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जहाँ तक आरएसएस पर इल्ज़ाम लगाने का ताल्लुक, मैंने शक जाहिर किया और वो मैंने लगातार लिखा है और मुझे लगता है कि आज भी इस बात की गुंजाइश है कि मेरा सोच था, इल्ज़ाम नहीं, वो आज भी अपनी जगह कायम है कि उस पर जांच की जानी चाहिए। इसलिए कि हेमंत करकरे मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद जिन लोगों को फ्रेम कर रहे थे, जिन लोगों के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया था, वो बेबुनियाद तो नहीं रहा हुआ। 26/11 मुंबई टेरर अटैक के 2-3 महीने बाद तक आपकी लगातार सीरीज आती गई। उसमें आपने ये साबित करने की कोशिश की कि कुछ लोकल भी इन्वॉल्व हैं, प्लस कुछ फॉरेन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब जबकि अजमल आमिर खसाब ने ही हैज प्लीडेड गिल्टी इन द कोर्ट और पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि उसके कुछ टेरर ग्रुप जो वहाँ से उसकी ज़मीन से काम कर रहे हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपका कुछ नज़रिया चेंज हुआ या आपके अपने व्यूज़ पर भी कायम है? आप कहाँ इसकी ज़रूरत है कि मैं अपना नज़रिया चेंज करूँ? ना मैंने ऐसा पहले कुछ कहा था जिसको तो बदलने की ज़रूरत थी। आज अगर आप जिस कसाब के बयान की बात कर रहे हैं तो कोर्ट में उसने अपना बयान फिर बदल लिया है। मैं कसाब के बयान पर जाकर तो पहले भी कोई बात नहीं कर रहा था, आज भी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी जी शऊर शख्स क्या ये मान सकता है कि 10 बाहरी लोग, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, वो आएंगे और 61 घंटे तक हमारे मुल्क पर इतना ज़बरदस्त हमला करने में कामयाब हो जाएंगे कि हमारी फौज, हमारी पुलिस उनसे लुगत लेती रहे और उन 10 के अलावा कोई 11वां शख्स शामिल ना हो? मुझे हैरानी है अगर कोई शख्स ऐसा सोचता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्द शामिल नहीं होंगे। मैं इसकी जांच भी नहीं कर रहा हूँ। वो 10 के 10 पाकिस्तानी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी 11वां शख्स नहीं होगा। मेरे लिए ये हैरानी है। क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर में कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं फ्रॉम आइदर कम्युनिटी, फ्रॉम हिंदू और मुस्लिम, दे माइट बी इन्वॉल्व इन दैट अटैक? हेमंत करकरे क्या जांच कर रहे थे? इस सवाल का जवाब तो हेमंत करकरे पहले ही अपनी जिंदगी में दे चुके हैं। अब मुझसे इस सवाल का जवाब अजीज बर्नी साहब, पिछले 5 साल में जितने टेरर अटैक इंडिया में हुए हैं उसमें बहुत सारे अटैक और काउंटर अटैक, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही उसकी गहराई में आप गए हैं और अपने बहुत छानबीन करके बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी सीरीज आपने चलाई है। आप क्या समझते हैं कि कोई भी मुस्लिम ग्रुप या इंडिविजुअल टेररिस्ट एक्टिविटी में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व नहीं है? न तो मुसलमानों के बारे में ये बात कही जा सकती है, न हिंदुओं के बारे में ये बात कही जा सकती है, न किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वालों के बारे में बात कही जा सकती है। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं होता। जो जिस पिटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर मैंने पहला सवाल किया है, वो पिटीशन अगर आप कोर्ट समन आपके पास भेजता है तो आप कैसे उसको कंटेंट करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? आप अपने व्यूज को कैसे डिफेंड करेंगे? मेरे व्यूज सामने हैं, मुझे उन्हें डिफेंड करने की क्या जरूरत है? वो अपने आप में खुली किताब की तरह है और एक बार नहीं लिखा है, 12 लिखा है। जब मेरे पास इस सूट के ताल्लुक से कोई आएगा, कोई सामान आएगा, कोई नोटिस आएगा, कोई मुझसे जानना चाहेगा तो मैं उस पर अपनी ऑफिशियल रिप्लाई दूंगा। अभी तो मुझे जानकारी नहीं है। आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसा कोई सूट फाइल किया गया है, क्या फाइल किया गया है मुझे जी। एक सवाल जो इससे रिलेटेड है वो ये, आपने कहा कि हेमंत करकरे मालेगांव 2008 सितंबर ब्लास्ट की तहकीक कर रहे थे। उसमें कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, कुछ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्रज्ञा सिंह ठाकुर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, ये सारे लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये इस बात का इशारा था कि अब तक जो कंसेप्ट था, अब तक जो व्यू था इंडियन गवर्नमेंट का सारे लोगों का कि सिर्फ मुस्लिम इंडिविजुअल्स ग्रुप्स शामिल है, ऐसा नहीं है, बल्कि
हिंदू ग्रुप्स भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? मुझे नहीं जानकारी कि अभी भारत सरकार का किसी भी दौर में ऐसा कोई मौक़िफ़ रहा है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। हाँ, कुछ पॉलिटिशियन जरूर ये बात कहते रहे थे, भले ही वो सरकार में शामिल हों, लेकिन सरकार ने इस बात की तस्दीक कर दी हो कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो काउंटर टेरर पॉलिसी जो थी वो सिर्फ ये मानकर चल रही थी कि मुसलमान इसमें इन्वॉल्व हुए, इसलिए हर ब्लास्ट के बाद मुस्लिम लोकेलिटीज पे रेड होता था, मुस्लिम यूथ को उठाए जाते थे। क्या हिम्मत कर गवर्नमेंट के बाहर से इस काम को किसी जाती एजेंसी के तौर पर कर रहे थे, या हेमंत करकरे भी उस मायने में गवर्नमेंट की मशीनरी का एक हिस्सा थे? अगर वो गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा थे तो आपकी बात अपने आप गलत साबित हो जाती है। नहीं, कभी ऐसा होता है कि कुछ ऑफिशियल्स बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं अपने तौर पर, वो कुछ ऑफिशियल्स ऑनेस्ट होते हैं, बाकी नहीं होते। हाँ, ये अजीज रोनी साहब से बेहतर आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सिस्टम, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, कुछ ऑनेस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जनरलाइज ये बात नहीं की जा सकती। मैं तो यही मानता हूँ कि हेमंत करकरे अगर कोई काम कर रहे थे तो सरकार के खिलाफ तो वो नहीं कर रहे हैं, सरकार की रजामंदी उसमें शामिल हो। एक आखिरी सवाल अजीज बंडी साहब, आपके नजर में कौन है, क्या सिर्फ एक दिमाग इन सारे टेरर अटैक्स इंडिया में जो हो रहे हैं उसके पीछे काम कर रहा है? देखिए, सिर्फ और इनका पर्पस क्या है? हिंदुस्तान में जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, अब तक होते रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर में, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद का जो अटैक था उसको माइनस कर दें, उसके अलावा जितने सारे अटैक हुए हैं, क्या उन सब के पीछे एक आइडियोलॉजी, एक दिमाग काम कर रहा है? और इन सारे अटैक का मकसद क्या है? मैंने बारहा अपनी तकारीर में ये बात कही है, अपने मज़ामीन में ये लिखा है कि इस सिमत में सोचा जाना चाहिए कि कुछ बरस पहले तक बदनाम ज़माना CIA एक ऐसी तंजीम थी जिसके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता था कि अगर कहीं भी कोई बड़ा हादसा हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, तो इसका ताल्लुक CIA से हो सकता है। अब वो पशुपुष्ट नहीं गई, कोई उसकी बात नहीं करता। ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता है कि जो ताकतें पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती हैं वो छोटे और कमज़ोर मुल्कों को किसी न किसी बहाने से हमला करके अपने ताबे बना लेते हैं, और जिन बड़े ममालिक को वो इस तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, वहाँ खाना जंगी के हालात पैदा करना उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर लाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। हिंदुस्तान भी इसका शिकार हो सकता है। अब ये आपका सोचना काम है कि कौन ताकतें ऐसी हो सकती हैं और किनका दिमाग हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि हिंदुस्तान से जो 3 जंगें बराह रास्त हार चुका है वो इस तरह की हरकत करे और हमें परेशान करे। भारतीय हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट की काउंटर टेरर पॉलिसी पूरी तरह से जस्टिफाइड है, पूरी तरह ऑनेस्ट है, इम्पार्शियल है? जस्टिफाइड है मैं कह सकता हूँ, ऑनेस्ट है, और वो उसके बारे में जो और आप इम्पार्शियल है, वो इम्पार्शियल है, इस बारे में तो तस्दीक ही सामने रख के कोई बात कही जा सकती है। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, और गवर्नमेंट बराबर बदलती रहती है। आज की गवर्नमेंट पर आप बात करेंगे जिसे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। पिछली सरकार के बारे में जो बातें सामने आई हैं अभी उस पर बराबर कोई एक राय नहीं बन पाई है। बटला हाउस के ताल्लुक से भी अभी NHRC की रिपोर्ट कुछ कह रही है, मेंबर पार्लियामेंट जो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं उसमें रूलिंग पार्टी के भी हैं और वो भी हैं जो रूलिंग पार्टी के नहीं है। तो जब कोई एक आखिरी बात सामने आए तब कोई कमेंट किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।